बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज रात को ना मैं सैटरडे नाइट थी और मैं बिल्कुल भी ना घर नहीं गई, सॉरी संडे नाइट। तो जल्दी से भैया का फ़ोन आया, कहते सुबह तो है 12 रबीउल अव्वल और खाना बनाना है, तो आप आए क्यों नहीं? आपको तो मैंने पहले से बोला था। तो मुझे लगा कि ये मज़ाक कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे कह रहे हैं खाना बनाना है, क्योंकि छोटे भैया ने कहा था जो सबसे छोटा है, तो मैं उसको मज़ाक समझ बैठी। ख़ैर, मैंने कहा सच में आप रियल में कह रहे थे? कहते जी बिल्कुल, तो आप आई क्यों नहीं अभी तक? तो बस मैंने ही सो उसे कह दिया। मैंने कहा टेंशन ना लो, सुबह पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह। ख़ैर इतने में मैंने सोचा कि अभी अगर मैं देर का सामान जो है ना वो सुबह इकट्ठा करने बैठी ना तो बहुत देर हो जाएगी। ख़ैर फिर मैंने क्या किया, मैंने लगाई कॉल भैया को दोबारा से, मैंने बोला आपने कोई इंतज़ाम नहीं करना, मैं इंतज़ाम कर लूँगी, तो बस एक चूल्हे का इंतज़ाम आपके ज़िम्मे। ख़ैर बाकी इंतज़ाम तो मैंने शुरू कर लिया रात को, लेकिन चूल्हा हमें आज मिला ही नहीं उसी चक्कर में, क्योंकि हर घर में ऑलमोस्ट है ना वो मिलाद मनाया जाता है, ख़त्म दिलाया जाता है, दुआए खैर की जाती है मुसलमानों के लिए। तो बस उस वजह से जो है ना वो मुझे लग रहा कि आज चूल्हा नहीं मिलने वाला, तो चूल्हा मिला ही नहीं कहीं से। फिर मैंने क्या किया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मुश्किल हुई हमें फिर करने में। खैर मैंने फटाफट से चावल निकाले और चावलों को जो है ना अच्छे से देखभाल लूँगी, और प्याज की कटिंग भी हो गई, और साथ में फिर मैंने हल्के-हल्के से ना तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा जब तक चूल्हा मिलेगा ना तब तक हम लोग बाकी तैयारी कर चुके होंगे। वरना आपको पता है कि यहाँ देख रखती हूँ और वहाँ जो है ना वो मैं तैयारी करने बैठती हूँ। ख़ैर चावलों को मैंने निकाला, इसकी मैंने मेज़रमेंट की, 8 किलो जो है ना वो हमने यहाँ लिए थे चावल। और अभी क्योंकि वैसे तो चावल ऑलमोस्ट साफ़ ही होते हैं, लेकिन कोई ना कोई छोटा-मोटा कंकड़ इसमें होता है, इसलिए इसको प्रॉपर देखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन चावलों के साथ जो है ना चावल तो जल्दी से हम अब धो लेते हैं। चावलों के साथ बात याद आई कि बनाने वाले थे चिकन नहीं चने वाली देग। तो चने का क्या बना, जैसे ही रात को कॉल आई ना मैंने उसी टाइम में फटाफट से चने और सारा जो सामान था वो मंगवा लिया, और चने को नाइट में मैंने भिगो दिया था, क्योंकि उसे टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अब बिजली भी नहीं, जो मुसीबत हो जाती है ना वो ये कि आज फिर लाइट नहीं थी। लाइट क्यों नहीं थी? जो ट्रांसफ़ार्मर है वो उड़ गया हुआ था और उसको नीचे बैठा रहे थे। नहीं बैठा रहे थे, किसी को पता ही नहीं। लाइट जब जहाँ हमारे गाँव में बिजली नहीं होती तो लाइट भी नहीं होती। तो लाइट हो ना होने का मतलब कि किसी से नो कॉन्टैक्ट, यानी कि कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। तो बस फिर आपा जान को मैंने बोला आप जाएँ और जाके भैया जान को कॉल करें। फिर आपा जान गई अपने ससुराल, उधर लाइट थी, फिर उधर जाके की कॉल, और फिर जाके हमें ये उम्मीद जागी कि हाँ, अगले 24 घंटे में लाइट आ जाएगी। ख़ैर चने को फटाफट से देखने, छोटा-छोटा सा चना था, ये मैंने बिल्कुल बारीक वाला चना मँगवाया था। इसको मैंने ओवरनाइट में ही भिगो दिया था। पहले तो मैंने इसको साफ़ किया, फिर खुले पानी से इसको धो लिया, और धोने के बाद इसे मैंने भिगो दिया, ताकि सुबह उठ के ये टेंशन ना हो कि चना तो अभी बॉयल नहीं हो सकता। ख़ैर चूल्हा हमें बिल्कुल नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से भी ईंटों की चूल्हा बनाया, गुज़ारा तो करेंगे ना अब। तो गुज़ारे से बात याद आई, हम औरतें गुज़ारा करती-करती गुज़र जाती हैं, कुछ औरतें सारी नहीं। ख़ैर फिर हमने चूल्हे पे चढ़ाई देग, और बैठे जी। अब लकड़ियाँ भी गीली थी, आपको पता है कि हर तरफ तो पानी आया हुआ है, और पानी की वजह से लकड़ियाँ भी गीली हो चुकी थी। लेकिन फिर अल्लाह अल्लाह करके आग को जलाया, और फिर चले हम ऑयल और घी की तरफ। अब प्रॉपर मकदार के साथ आपको बताती चलूँ कि किस तरह से आपने बनानी है ये देग। 2 किलो ऑयल, 8 किलो चावल, जी हाँ। और अब हम जल्दी से घी को इसमें निकाल देंगे, ताकि घी होता रहे गरम, और जो उसके शापर वगैरह उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसी के साथ आपने लेने हैं टमाटर, महंगे हैं, आधा किलो ले लें, काफ़ी हैं एक देग के लिए। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो 3 पाव इसमें ऐड कर सकते हैं।
खैर आधा किलो मैंने यहाँ टमाटर लिए, इसकी कटिंग शुरू कर दी। मैंने सोचा अब ऑयल और देग ने तो आहिस्ता आहिस्ता ही गर्म होना है, तो तब तक जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो भी हो जाएगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि लग रही थी, कह रही थी बोल बोल के, गर्मी हूँ मैं गर्मी। खैर मैंने भी कहा अब काम है तो करना तो पड़ेगा। जी हाँ, फिर इसमें गया कटा हुआ प्याज, और प्याज को पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ आया हूँ। प्याज का तो तभी मज़ा आता है ना जब उसको पता चले कि हाँ मेरी जान जाने वाली है, मैं पकने वाला हूँ। खैर फिर आँच को थोड़ा-सा हिलाया और आग को तेज़ किया तो प्याज को तो पता चल गया। खैर फिर मैंने यहाँ चम्मच चलाते हुए प्याज को फ्राई होने दिया, और साथ-साथ में जो है ना हम लोगों ने की गर्मी खूब एन्जॉय। ख़ैर अभी प्याज़ जो है ना देख सकते हैं कि पकना शुरू हुआ था, फ्राई होना शुरू हुआ था, तो फिर मैंने पास ही बैठ के चम्मच चलाती गई ताकि ये जल ना पाए, क्योंकि यहाँ प्याज़ बहुत जलने का ख़दशा होता है। इसी के साथ गरम मसाला लिया मैंने यहाँ 100 ग्राम मिक्स, साथ ही साथ में दरदरी कुटी लाल मिर्च, ये आपने 50 ग्राम शामिल करनी है। एक पैकेट हल धनिया पाउडर हल्दी पाउडर, और यानी कि 100 ग्राम आप कह सकते हैं हल्दी पाउडर, अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर, तीनों की मिक़दार बराबर लेनी है आपने। इसके बाद इसमें टमाटर शामिल कर दिया। अब मसाला जात को बहुत ही अच्छे से पकाएगा ये टमाटर, यानी कि इसको चलने नहीं देगा। इसी के साथ दिया मैंने 50 ग्राम आलू बखारा। क्योंकि आलू बुखारा जो होता है ना, उसे आप खा के टेस्ट कर सकते हैं आया ये इसमें कोई रेत वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इमली में रेत होती है, इसलिए आप आलू बुखारे का इस्तेमाल करें। इसी के साथ आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैंने इसमें अचार शामिल कर दिया। अब इन तमाम मसाला जत को मैंने पका लिया। सैन हैदर साहब आए थे, मैंने बोला जल्दी से चने पकड़ाओ ताकि मसाले ना जल जाएं, तो चनों को मैंने जल्दी से यहाँ से निकाल लिया। अब चने थे तो छोटे जब हमने भिगोए थे, लेकिन अब जो है ना वो बड़े हो चुके थे, मतलब कि चने बड़े होना शुरू हो गए। खैर जैसे ही चने को मैंने डाला, चम्मच चलाया, और फिर इसको आपने 1 मिनट तक भून लेना है मसाला जात के साथ। जी हाँ, तो जैसे ही आपने चने शामिल किए तो इस तरह से ऑयल जब हो जाए ना अलग चनों से, तो फिर आपने इसमें पानी शामिल कर लेना है। अब पानी कितना शामिल करना है? चावलों की मेज़रमेंट के मुताबिक 1 पतीली भर के मैंने लिए चावल, और उसमें 1 एंड हाफ पतीली मैंने पानी शामिल कर दिया, नमक शामिल कर दिया और चने को पकने के लिए रख दिया। साथ में सब्ज़ मिर्च 2-4 शामिल कर दी, और बिरयानी मसाला खुशबू के लिए मैंने यहाँ एंड पे लास्ट पे शामिल किया है ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। अब इसको कवर कर देते हैं और आग को इतना तेज़ करें कि इसमें फ़ौरन से बॉयल आने लगे, और यहाँ बुलबुल उड़ते हुए मज़े कर रही थी, और हम लोग यहाँ गर्मी में गर्मी को एंजॉय कर रहे थे। खैर फिर जैसे ही चने में बॉयल आ जाए तो उसको आपने पका लेना यहाँ तक कि चना गल जाए। चना तो गलता चला और चावलों को हमने जल्दी से पानी से अलग कर लिया। जैसे चने को चेक किया कि हाँ चना तैयार हो चुका है, तो फिर हमने जल्दी से इसमें उतारे मज़े मज़े के प्यारे प्यारे से चावल। अब चावलों को उतारने में थोड़ी एहतियात चाहिए थी, क्योंकि आग को हल्का नहीं कर सकते थे, और चावल को शामिल करना था बहुत ही एहतियात के साथ। खैर चावल को शामिल करते ही इसमें चलाया चम्मच, अच्छे से चम्मच चला लेना है ताकि चावल आपस में जुड़े ना, और आँच को यहाँ तेज़ करना शुरू हो जाना है, और यहाँ तक कि चावल में बॉयल आ जाए, इसको तेज़ करना है, और साइड से देख के सारे चावल को साफ़ करना ज़रूरी था। जी हाँ, तो अब करते हैं जी आग को तेज़ और चावलों को पकने देते हैं इसी तरह से। जैसे ही चावल में अच्छे से बॉयल आ गया, इसमें चलाया चम्मच, बहुत ही एहतियात चाहिए यहाँ, क्योंकि अब देग फुल हैवी हो चुकी थी। खैर चम्मच चला के इसको फ़ौरन से दम लगा लीजिएगा। अब लगाते हैं जी इसको दम, लेकिन यहाँ देखें कि ऑयल जो है ना वो अच्छी तरह से हमने सारी की सारी देग में किया मिक्स। चावलों में पानी थोड़ा कम ऐड किया था मैंने, इसलिए इसको लगाया
दम जो है ना वो गीले कपड़े का, और फ़ौरन से यहाँ से आग निकाल लेती हूँ सारी, ताकि हम देग को इस तरह से दम लगा सकें। तो अब देग को दम लगाएँगे आप 25 से 30 मिनट का। 25 से 30 मिनट के बाद आएँ जी, खोलते हैं, देखिए बहुत गर्म हो चुका था, इसे टच करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। ख़ैर फिर देग को अच्छे से मिक्स किया और माशाल्लाह से देख लें कि एकदम खिली-खिली मज़े-मज़े की देग हो चुकी थी तैयार। फटाफट से इसको अच्छे से मिक्स करके रोल कर दें, इनके सारे चावल आपस में हो गए मिक्स। उसके बाद हमने देग को यहाँ से उठाया, क्योंकि अब मौसम हो चुका था थोड़ा हवादार। अच्छा मौसम हो गया था, तो फिर हमें ये डर लगने लगा कि अब बारिश ना आ जाए। कभी गर्मी से डरते हैं, कभी बारिश से डरते हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाएँ और हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तो माशाल्लाह से आज की ये तैयार हो चुकी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।